हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का घटनाक्रम पढ़ने वाले हैं, जो कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक 2020 ईस्वी तक जो घटनाएं घटी हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे और यह घटनाएं कौन कौन से साल में हुई है सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए हिंदी में है, जिसका यह पार्ट 1 है। जल्दी ही इसके बचे हुए पार्ट को भी लाया जाएगा। डेली एक पार्ट को मैं आपके लिए प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो आप ये ना सोचिए कि एक दो वीडियो में पूरे को हम आपको बता दें, क्योंकि ये थोड़ा सीरीज लंबा हो जाता है। और चूँकि इसमें समय को मैं बताऊंगा, साल को बताऊंगा, तो वैसे भी कोई ईयर को याद करना और उसको याद रखना सबसे बड़ी बात होती है। तो छोटे छोटे वीडियो में आप देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो के लिंक और PDF ही नहीं बल्कि आपको करंट अफेयर के PDF भी मिलते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें द इल्यूजन चैनल को। तो बात करते हैं हम लोग ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व में हम लोग पढ़ेंगे 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ। तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व में असुरों का झारखंड में आगमन हो गया था। वहीं पर 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ और 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच कांस्य युग का झारखंड क्षेत्र में आगमन हुआ। 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच झारखंड में लौह युग का आरंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल युग का आरंभ हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ युगों की बात हो रही है। इसको छोड़ करके कि असुरों का कब आगमन हुआ, इसको छोड़ करके 4000 से 3000 में सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का उपयोग, 3000 से 2000 में कांस्य युग का आरंभ झारखंड के क्षेत्र में, 2000 से 1000 ईसा पूर्व में झारखंड में लोहे का युग शुरू हुआ, मतलब लौह युग शुरू हुआ, और 1500 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल का युग जो है वो आरंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1717 पारसनाथ जो थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई, मतलब इनका देहांत हुआ। ठीक है, 1707 ईस्वी में पारसनाथ जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनको मोक्ष मिली। कब? 1717 में। 600 ईसा पूर्व में झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन हुआ। बौद्ध तथा जैन धर्म का व्यापक प्रभाव रहा और असुरों व मुंडाओं के बीच युद्ध भी हुआ। कब? तो 600 ईसा पूर्व में। वहीं हम देखते हैं 250 मतलब 250 ईसा पूर्व के बीच राजा अशोक जो थे उसके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए झारखंड क्षेत्र में रक्षित के नेतृत्व में दल को भेजा। रक्षित वो होते थे जो धर्म को प्रचार करने के लिए आते थे किसी जगह पर, तो आप उसको भी याद रखेंगे। कब? तो 250 ईसा पूर्व में राजा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए झारखंड में रक्षित के नेतृत्व में दल को भेजना शुरू किया था। अब आते हैं ईस्वी में। ईसा पूर्व अब खत्म हो गई है, अब ईस्वी को आप याद रखेंगे। 64 ईस्वी। 64 ईस्वी में हम देखते हैं नागवंशी राजा की स्थापना तथा फनी मुकुट राय द्वारा सुतियांबे को राजधानी बनाया गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो नए विद्यार्थी हमारे चैनल में हैं उनके लिए एक चीज़ और मैं समझा दूं कि यहाँ अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ईस्वी चल रही है, ईस्वी सन चल रही है, हम लोग यहाँ 64 देख रहे हैं, फिर यहाँ देख रहे हैं 335 से लेकर 540, 346। ठीक है, उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ 600 है, 602 से लेकर 625, फिर 606 से लेकर 47, मतलब बढ़ रहा है ईयर। लेकिन जैसे ही हम ईसा पूर्व में आते हैं तो यहाँ हर एक चीज़ घटती हुई नज़र आती है। जैसे कि 6000 से 4000, 4000 से 3000। तो ये क्यों होता है, मैं आपको एक छोटा सा नॉलेज दे दूं। आप ग्राफ बनाते होंगे, ठीक है ना? तो ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनती है, हाँ ऐसे ही बनती है ग्राफ। यदि हमसे भूल हो तो मुझे माफ़ करना। यहाँ हम 0 लिखते हैं, ठीक है? 0 लिखने के बाद जो इधर का पोर्शन है वो इधर के पोर्शन में हम लोग लिखते हैं -1,
ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह देते हैं, -1, -2, -3, -4, और 0 के इधर वाले हिस्से में हम लोग लिखते हैं +1, +2, +3, +4, कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ देखेंगे ग्राफ में कि जब हम शुरू करेंगे चलना तो पहले हम 4 से शुरू करेंगे, 4, 3, 2, 1, तब फिर 0 आएगा, और 0 के बाद 1, 2, 3, 4 शुरू होगा। तो मतलब कि इस डंडी के इधर जो भी है वो हम लोग गिनते हैं ईसा पूर्व में, और जो इस डंडी के इधर में है उसको हम कहते हैं ईस्वी। तो आप थोड़ा सा इसको रख सकते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होकर याद रहे, ठीक है। 602 ईस्वी से लेकर 625 ईस्वी तक गौड़ शासक शशांक का झारखंड क्षेत्र पर कब्जा रहा। वहीं 606 से लेकर 647 में जो चीनी यात्री थे वैन स्वांग, वो राजा हर्षवर्धन की प्रथम, उनसे जो है वो सबसे पहले हर्षवर्धन से मुलाकात की। कहाँ पर? तो राजमहल को, और राजमहल को उस समय कांक जांगल कहा जाता था। सॉरी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया। कांक जांगल कहा जाता था उसको पहले, राजमहल के क्षेत्र को। तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि कांक जांगल जो है ये किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो ये राजमहल को कहा जाता था। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा जिला है जहाँ से एकमात्र गंगा नदी बह कर निकलती है झारखंड में? तो आप उसको आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी में झारखंड के राजमहल क्षेत्र का हर्षवर्धन का साम्राज्य था। वहीं 8वीं शताब्दी में काशीनाथ सिंह के द्वारा सिंह राज्य की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1122 में नागवंशी शासक भीमकर्ण द्वारा चुटिया के स्थान पर खुखरा को राजधानी बनाया गया। ठीक है, कब भीमकर्ण के द्वारा चुटिया के स्थान पर खुखरा को राजधानी बनाया गया? तो 1122 ईस्वी में जो है वो भीमकर्ण के द्वारा चुटिया के स्थान पर खुखरा को राजधानी बनाया गया। वहीं हम लोग देखते हैं 1204 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी के बीच में कुतुबुद्दीन के सेनापति बख्तियार खिलजी का बंगाल अभियान जो हुआ था वो झारखंड के रास्ते से हुआ था। वो झारखंड के रास्ते से आना जाना उनका रहा था। 1205 ईस्वी में सिंहभूम में सिंह राजा की दूसरी शाखा की स्थापना हुई जो धर्म नारायण सिंह है उनकी अनुयायी में। तो सिंहभूम में सिंह वंश जो थे, सिंह राजा थे, उसकी दूसरी शाखा की स्थापना हुई, और यह स्थापना किसने की? तो धर्म नारायण सिंह के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं 1206 ईस्वी में देखते हैं बख्तियार खिलजी का बंगाल पर आक्रमण हुआ था। कब हुआ? तो 1206 में। 1262 से 71 के बीच में थोड़ा हम लोग देखते हैं। इसको मैंने इसलिए थोड़ा हाईलाइट में लिखा है ताकि ये थोड़ा सा आगे का पीरियड हो जाता है। ठीक है, तो 1262 से लेकर 1271 में राज जो थे सिंह राज का दायित्व युधिष्ठिर पर दर्पण नारायण का उत्तराधिकारी होना था। वहीं हम लोग देखते हैं 1310 में, क्योंकि अब 1200 ईस्वी खत्म हो गई है तो 1310 हम लोग देखते हैं। तो 1310 में छज्जू मलिक जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसके द्वारा नागवंशी राजाओं से कर वसूलना आरंभ किया गया था। तो छज्जू मलिक जो है वो किसके सेनापति थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। अब आगे देखते हैं 1340 में मलिक मोहम्मद जो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, तो उसके द्वारा हजारीबाग के चाई चप्पा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1360 ईस्वी में। तो 1360 ईस्वी में तुर्की का झारखंड क्षेत्र में प्रवेश हुआ और उसके बिहार अभियान का भी आरंभ इसी समय हुआ था। 1368 में बागदेव और सिंहदेव द्वारा कर्णपुर राज्य की स्थापना की गई और इसकी राजधानी जो थी वो सिस्ता थी। इसकी राजधानी क्या थी? बागदेव और सिंहदेव ने जो कर्णपुर राज्य की स्थापना की, इसकी राजधानी सिस्ता थी। 1500 ईस्वी में देखते हैं चेरो राज की स्थापना हुआ और रक्सेलों की पराजय हुई। जब चेरो यहाँ पर आया तो इसके पहले ही यहाँ रक्सेल थे। मैंने हिस्ट्री में इसको पढ़ाया है, आप जाकर इसको आप हिस्ट्री के क्लास में देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
कुछ क्वेरी हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आप उस पर जाएं, वहाँ का जो चैट बॉक्स है वो सबके लिए खुला हुआ है, तो आप जाके वहाँ पर मुझे डायरेक्ट आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। वो मुझ तक पहुँचेगा, चैनल के हर एक फैकल्टी तक वो मैसेज आपका ज़रूर पहुँचेगा और जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो 1500 ईस्वी में चेरो राज की स्थापना और रक्सेलों का पराजय हुआ। 1510 में शेर शाह सूरी जो थे, शेर शाह सूरी का झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। शेर शाह सूरी ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण कब किया, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 1510 में किया गया। 1538 में खवास खान के द्वारा महारथ चेरो की युद्ध में शिकस्त हुई, मतलब उसके द्वारा युद्ध किया गया और शेर शाह का बंगाल पर आक्रमण झारखंड के रास्ते हुआ था। जो शेर शाह ने आक्रमण किया बंगाल पर वो झारखंड के रास्ते किया था। 1575 में मुगलों का झारखंड में प्रवेश हुआ। मैंने मुगल कालीन झारखंड भी पढ़ाया है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 1575 में मुगलों का झारखंड में प्रवेश हुआ। आगे देखते हैं 1589 को देखते हैं कि अकबर के सेनापति का चेरो राज पर आक्रमण किया। जो अकबर का सेना था वो चेरो राज पर आक्रमण किया। चेरो कहाँ करते थे, राज तो झारखंड में, जहाँ आपने पढ़ा कि चेरो आया और रक्सेल पराजित हो गया, तो चेरो जब आ गया तो उसके बाद अकबर आया, अकबर ने आकर यहाँ पर आक्रमण किया। 1593 में राजा मान सिंह का राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया। इसके द्वारा राजा मान सिंह के द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया। वहीं हम देखते हैं 1605 में भागवत राय द्वारा मुगलों को शिकस्त तथा राज्य की स्थापना करना। इसके द्वारा तो भागवत राय के द्वारा 1605 में, और आगे बढ़ते हैं तो 1615 में बिहार के सूबेदार इब्राहिम खां द्वारा दुर्जन साल को पराजित किया जाना और सत्ता पुनर्स्थापित करना। इब्राहिम खां को मार भी दिया गया था। उसके बाद बहुत सारी इसमें कड़ियाँ जुड़ी थी, तो इस वीडियो को भी आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 1628 में जो यहाँ का क्षेत्र था उस पर पुनः दुर्जन साल का कब्जा हो गया और 1639 से लेकर 40 तक दुर्जन साल का देहांत हो गया था। अब आते हैं 1641 में। 1641 में शाइस्ता खां का पलामू किले पर आक्रमण हुआ और 1642 में हेमंत सिंह के द्वारा हजारीबाग में बादाम किले का निर्माण कराया गया। तो बादाम किले का निर्माण कब हुआ, वो 1642 में हुआ। वहीं 1643 में जबरदस्त खां का पलामू किला पर आक्रमण किया गया और 1644 में पलामू के राजा नरेश प्रताप के बीच सुलह भी हो गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1645 में तो राजा रघुनाथ सिंह के काल में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर कहाँ है, तो बोरिया रांची में करवाया गया था इसका निर्माण, तो यह मंदिर रांची में है। 1658 में पलामू के मेदिनी राय का राज आरंभ हुआ। पलामू में मेदिनी राय का राज आरंभ हुआ 1658 में। 1670 में रामगढ़ के किले का निर्माण कराया गया और बादाम से राजधानी बदलकर रामगढ़ को बनाया गया। आगे देखते हैं 1685 में सीताराम मंदिर का निर्माण चुटिया में कराया गया और रांची में भी इसका चुटिया जो है वो रांची के क्षेत्र में ही आता है, तो मैं कंफ्यूज हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि 1685 में सीताराम मंदिर का निर्माण चुटिया में, जो रांची के क्षेत्र में है, वहाँ पर करवाया गया। 1690 में राजा राम शाह का राज आरंभ हुआ। यह एक नागवंशी राजा थे। 1710 में फारुखसियर का राजमहल में आगमन हुआ और 1517 में राम शाह की मृत्यु के बाद यदुनाथ ने गद्दी संभाला। तो यदुनाथ ने गद्दी कब संभाला, तो 1715 में किसके राज के बाद, तो राम शाह की राज जो उनका जो राज था या फिर शासन था उसके बाद यदुनाथ ने गद्दी संभाला। अब आते हैं 1715 के बाद 1719 में। तो 1719 में रंजित रेन का तोरी पर कब्जा किया जाना। ये तोरी है, यह टोरी नहीं है, यह तोरी है, ठीक है, यह तोरी लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको सुधार कर लेंगे, तो यह तोरी है।
तोरी पर कब्जा रंजीत रेन ने कब की? तो 1719 में। 1731 में शिवनाथ शाह की मृत्यु और उदयनाथ शाह का राजाभिषेक हुआ। 1733 में नवाब शुजाउद्दीन द्वारा अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। नवाब शुजाउद्दीन द्वारा अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया? तो 1733 में नियुक्त किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, थोड़ी सी डिस्टरबेंस मुझे आई है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा सॉरी वर्ड का यूज़ किया हूं। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।